हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित मैथ्स टीचर पर। तो आइए आज हम एसआई के जितने भी टाइप हैं आज हम एक वीडियो में खत्म करेंगे। जितने भी टाइप बनते हैं, जितनी भी तरह के क्वेश्चन होंगे, आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो देखिए आपके सामने जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 6 वर्षों में स्वयं का 8/5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। थोड़ा बेसिक जान लेते हैं साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज के बारे में थोड़ा बेसिक यह है कि साधारण ब्याज हर साल क्या आता है, बराबर बराबर। जैसे कि पहले साल अगर 100 रुपए है तो अगले साल भी 100 रुपए, यानी कि हर साल साधारण ब्याज जो आएगा वो क्या आएगा, बराबर बराबर आएगा। अब देखिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 6 वर्षों में स्वयं का कितना हुआ, 8/5 गुना। यानी कि आप देखो 6 वर्षों में कितना हुआ, 8/5 गुना। 8/5 गुना का मतलब यह है कि आपका पैसा 5 रुपए से 8 रुपए हो गया। यानी कि अगर आपका पैसा 5 रुपए अगर ये प्रिंसिपल रहा होगा तो पैसा कितना हो गया, यानी टोटल अमाउंट कितना बन गया, 8 रुपए। अब आप देखो आपका पैसा 5 रुपए था, आपका पैसा 5 रुपए से कितना हुआ, 8 रुपए, यानी कितना बढ़ गया, 3 रुपए। ये जो 3 रुपए जो बढ़ा है वो क्या है, वो आपका है साधारण ब्याज। और हम जानते हैं साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर आता है। अगर आपका 3 रुपए बढ़ा है, वो आपका बढ़ा कितने टाइम में, वो आपका बढ़ा है 6 वर्षों में। कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। तो हम यहां से ये ज्ञात कर सकते हैं कि साधारण ब्याज यानी एक साल में हमें कितना मिला। तो 3 रुपए हमें मिला है 6 वर्षों में, तो 6 से डिवाइड करेंगे, यहां से निकलेगा 1 वर्ष का साधारण ब्याज। इसको डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 0.5। ये निकल के आ गया आपका 1 साल का साधारण ब्याज। 1 साल का साधारण ब्याज। अब हमें बताना क्या है, हमें बतानी वार्षिक दर। हमें दर निकालने के लिए साधारण ब्याज में 1 साल का ब्याज बताओ और हमें प्रिंसिपल बताओ। अगर हमारे पास 1 वर्ष का साधारण ब्याज और प्रिंसिपल दोनों हैं तो हम यहां से साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास देखिए 1 साल का ब्याज है और हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल 5 रुपए है, तो हम यहां साधारण ब्याज आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 1 साल का साधारण ब्याज हमारे पास 0.5 रुपए है। आपको जो 0.5 रुपए जो ब्याज मिला है वो इस प्रिंसिपल पे तो मिला है 5 रुपए पर। हमारा प्रिंसिपल कितना है, 5 रुपए। 100% दर बनाने के लिए 100 गुणा करना पड़ेगा। इसको काट लीजिए, 20/500 1 पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 10%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसी तरह आपके लिए एक और क्वेश्चन है नीचे। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में स्वयं का 9/5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका जो पैसा है वो 5 वर्षों में कितना हुआ है, स्वयं का हो गया 9/5 गुना। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 5 रुपए था तो आपका अमाउंट कितना हो गया, 9 रुपए। यानी कि हम यहां से देख सकते हैं कि अगर आपका प्रिंसिपल 5 रुपए है, आपका अमाउंट कितना बन गया, यहां से 9 रुपए। अब आप देखो आपका पैसा 5 रुपए से कितना हो गया, 9 रुपए, यानी बढ़ा कितना, 4 रुपए। आपका जो 4 रुपए जो बढ़ा है वो क्या है, साधारण ब्याज, जो कि बढ़ा है हमारा 5 वर्षों में। हमें दर निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें दर निकालने के लिए 1 साल का साधारण ब्याज बताओ और प्रिंसिपल बताओ, हम वहां से दर निकाल सकते हैं। 4 रुपए मुझे मिला है 5 वर्षों में, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। तो हम यहां से निकालेंगे 1 वर्ष का, यानी 1 वर्ष में हमें ब्याज मिला कितना, तो 5 से डिवाइड कीजिए, ये आएगा 0.8। 0.8 रुपए आपका जो निकल गया है वो आया 1 साल का ब्याज। अब आपके पास 1 साल का ब्याज है और आपके पास प्रिंसिपल है, तो हम यहां से आराम से दर निकाल सकते हैं। तो यहां से आप दर निकालिए, 0.8 रुपए जो मुझे मिला है, हमारा प्रिंसिपल कितना है, 5 का कितना परसेंट, यानी कि परसेंट बनाने के लिए 100, 5 से काटेंगे 20, 20 160, 1 पॉइंट तक 0 हट जाएगा, यानी कि 16%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपको क्वेश्चन आया होगा समझ में, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने। किसी धन का साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष व 8 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 360 रुपए है, तो धन ज्ञात कीजिए।
तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर आता है। तो देखो आपको क्या दे रखा है, आपको दर दे रखी कितनी 6%। 6% आपकी क्या दर, 5 वर्ष व 8 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर आपको 360 रुपए दे रखा है। हम जानते हैं साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर आता है, तो हम टोटल ब्याज बनाएंगे कि हमारी टोटल कितने परसेंट ब्याज बनी। देखो अगर 6% हमारी दर है तो पहले मैं 5 वर्ष का देखूं, अगर मैं पहले 5 वर्ष का अगर मैं टोटल ब्याज काउंट करूं 6% के हिसाब से हर साल मुझे ब्याज मतलब बराबर बराबर मुझे ब्याज मिल रहा है, तो हर साल तो 5 साल में टोटल मुझे ब्याज कितना मिलेगा, यहां से 30%। कितना 30%। 8 वर्ष के अब 8 वर्ष का निकालो, अगर 6% के हिसाब से हर साल हमें 7-8 ब्याज मिल रहा है तो टोटल 8 साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा 48%। यानी कि मैंने टोटल 5 साल और 8 साल का साधारण ब्याज काउंट कर लिया है। तो अब आप देखिए हमारे हिसाब से यहां अंतर कितना है, हमारे हिसाब से यहां पे अंतर है 18% का। और अगर मैं रुपए में बात करूं तो रुपए में हमारा अंतर कितना है 360 रुपए। अगर मैं रुपए में बात करूं तो दोनों में 5 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर है 360 रुपए। अगर मैं परसेंट में टोटल परसेंट ब्याज की बात करूं, परसेंट में तो 18% का अंतर है, ये भी अंतर है और ये भी अंतर है, तो दोनों अंतर हुए तो दोनों अंतर एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, राशि निकालेंगे। तो देखो 18% की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 360, इसको आप काट लीजिए। अगर इसको मैं काटूंगा 18 दूनी यानी 20 बार, यानी 1% का मान हमारा कितना निकल गया 20, और 100% बनाने के लिए गुणा 100 यानी कि 2000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है ए। देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है आपके लिए। देखो किसी धन का साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष व 8 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 1000 रुपए है, तो धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको दर दे रखी कितनी 5%, यानी कि मुझे हर साल 5% के हिसाब से मुझे ब्याज मिलेगा। 4 वर्ष, अगर मैं टोटल पहले में 4 वर्ष की बात करूं, 4 वर्ष और 8 वर्ष, अगर मैं पहले 4 वर्ष की टोटल ब्याज काउंट करूं तो टोटल ब्याज मुझे मिलेगा कितना 5% के हिसाब से। अगर मुझे 5% हर साल मिल रहा है तो 4 वर्षों में कितना मिलेगा, यानी कि 20%। 8 साल में अगर मैं टोटल ब्याज की बात करूं 5% के हिसाब से तो मुझे कितना मिलेगा 40%। अब आप देखो मैंने टोटल पूरा 4 साल का ब्याज काउंट कर लिया और 8 साल का टोटल 40% ब्याज काउंट हो गया। तो अब आप देखो, आप हमारे हिसाब से यहां पे अंतर कितना है, हमारे हिसाब से यहां पे अंतर है 20% का। अगर मैं ब्याज में टोटल परसेंट में बात करूं तो 20% का हमारे हिसाब से अंतर है। तो आप देखिए और सवाल में कितना आपको अंतर दे रखा 1000 रुपए। अगर मैं रुपए में बात करूं तो रुपए में अंतर दे रखा 1000, ये भी अंतर है ये भी अंतर है, तो दोनों वैल्यू को मैच करा दो। 20% के बराबर वैल्यू दे रखी है आपको 1000, तो हम यहां से निकाल सकते हैं वह धन कितना है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। अगर मैं इसको काटूंगा 50 बार कटेगा, यानी 1% के बराबर 1% का मान यहां से कितना है 50, और परसेंट यानी परसेंट को हटा के 100% बनाने के लिए गुणा 100 करना पड़ेगा, यानी कि 5000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है ए। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन ये वाला टाइप आपको समझ में आया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप देखिए। रवि ने रुपया 10,000 आंशिक रूप से 5% व 7% वार्षिक दरों पर उधार दिया। 2 वर्ष के बाद उसे 5.5% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो 5% की दर पर दिया गया धन कितना है। तो देखिए दोस्तों यहां पे हमें 3 तरह दे रखी है। उसने कुछ पैसा 5% की दर पर दिया, कुछ 7% की दर पर दिया। उसे पूरे पैसे पर टोटल जो ब्याज मिला वो मिला उसको 5.5% औसतन पूरे पैसे पर। तो दोस्तों यहां पे लगाएंगे हम एलिगेशन हम वहां पे लगाते हैं जहां पे हमें 3 वैल्यू समान दे रखी हो। यहां पे देखो हमें 3 तरह दे रखी है,
5%, 7%, हमें औसत ओवरऑल जो पूरे पैसे पे दे रखी है वो दे रखी है 5.5%। यहां पे हम लगाएंगे एलिगेशन। देखो उसने कुछ पैसा 5% पर दिया और उसने कुछ पैसा उठाया 7% पर, उससे जो टोटल में पूरा ओवरऑल जो उसे ब्याज मिला वो मिला उसको 5.5% पूरे पैसे पर। जो हमें ओवरऑल मिलता है पूरे पैसे पर उसे रखते हैं हम बीच में। तो देखिए रखिए 5.5% को आप बीच में रखिए, इसमें से अंतर निकालिए दोनों का, इसमें से इसका निकालेंगे तो ये बनेगा हमारा 1.5 और ये बनेगा हमारा 0.5। अब आप बना लीजिए यहां पे दोनों का अनुपात, रेशियो। इसको काटेंगे, पॉइंट से पॉइंट कटेगा और ये कटेगा 5 से 1 और 5 से कटेगा 3 बार। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 5% पर जो पैसा दिया गया वो 3 अनुपात में दिया गया और जो 7% पे जो पैसा दिया गया वो हमें 1 अनुपात में दिया गया। आपके पास टोटल पैसा कितना था? 10,000 रुपए। हमें जो टोटल जो पैसा दिया गया था वो कितना दिया? 10,000 रुपए। जो 10,000 रुपए जो पैसा टोटल दिया गया वो हमें इस वाले रेशियो में बांटना है, 3 अनुपात 1 में बांटना है। तो 3 और 1 4। अगर मैं इस पैसे को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहां से 1 यूनिट का मान पता चलेगा। हमें पूछा किसका है? हमें पूछा है तो 5% की दर पर दिया गया धन कितना है। तो देखिए 5% पे हमें जो धन दिया गया वो कितना था? 3 यूनिट। यहां से निकलेगा 4 से डिवाइड करेंगे टोटल को जोड़ के तो 1 यूनिट का मान पता चलेगा और हमें बताना है 5% पर कितना दिया है तो गुणा 3 कर देना है बस। काटिए इसको, 4 से काटेंगे इसको 25, 2500 यानी कि 7500। यानी कि हमें 5% पर जो पैसा दिया गया वो दिया गया था हमें 7500 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। मैंने हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन लिए हैं। एक व्यक्ति ने 5,000 रुपए आंशिक रूप से 3% व 5% दरों पर उधार दिया। 2 वर्षों के बाद उसे 4.5% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ तो 3% पर दिया गया धन कितना है? यहां पे देखो हमें 3 वैल्यू दे रखी है, 3 दरें दे रखी है, तो हम क्या करेंगे यहां में हम लगाएंगे एलिगेशन। हमें जो कुछ पैसा उधार दिया गया वो 3% और कुछ पैसा उधार दिया 5% पर। उसको टोटल ओवरऑल जो पूरे पैसे पे जो ब्याज मिला उसे मिला 4.5%, जैसे औसत यानी पूरे टोटल पैसे पर जो ओवरऑल हमें जो ब्याज मिलता है उसे रखते हैं बीच में, जो कि हमें कितना मिला है? वो मिला है हमें 4.5%। अब हम यहां से एलिगेशन लगा के अंतर निकालेंगे इनका। यहां से बचेगा 0.5 और यहां निकलेगा 1.5। अब इनका बना लिया आप रेशियो, अनुपात। पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, ये बनेगा 1:3। यानी कि 3% पर जो पैसा दिया गया वो 1 अनुपात में दिया गया, 5% में पैसा दिया गया वो 3 अनुपात में दिया गया। टोटल दिया गया पैसा कितना था? टोटल पैसा दिया गया था 5,000। टोटल पैसा 5,000 रुपये दिया गया था, वो हमें किस वाले अनुपात में बांटना है? 1:3 के अनुपात में बांटना है। तो हमारे हिसाब से टोटल यहां पर पैसा कितना है? कितना यूनिट बना? 3 और 1 4 यूनिट। कितना बना? 3 और 1 4 यूनिट। इस 5,000 रुपए को 4 यूनिट में आप बांट दीजिए। 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से 1 यूनिट का मान पता चलेगा और हमें बताना है 3% पर दिया गया धन कितना? 3% पर आप देखिए कितना धन दिया गया? 1 यूनिट। तो इसका 1 गुणा कर देंगे, इसको काटेंगे हम 4 से 12 यानी 1250। यानी कि हमें जो पैसा दिया गया था वो 3% पर 1250 रुपए दिया गया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है ए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैसे कि नया टाइप आपके देखो, नया टाइप वाला क्वेश्चन क्या है? कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत की दर से दोगुनी हो जाएगी? ये वाला टाइप हमारा गुनागुनी पर आधारित है। तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे गुना, अगर गुनागुनी वाला साधारण ब्याज में क्वेश्चन आए तो हम करेंगे कैसे? सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको प्रिंसिपल अपनी तरफ से 100 मानना है, यानी कि 100। प्रिंसिपल को आपको कितना मानना है? अपनी तरफ से 100 मानना है। अब आप देखो
कितने गुने होने की बात हो रही है? 15 वर्ष में किसी साधारण ब्याज प्रतिशत की दर से 2 गुनी हो जाएगी। हमने अपनी तरफ से प्रिंसिपल कितना माना? 100। हमें हर क्वेश्चन में कितना मानना है? 100। हमने 100 माना। अब आप एक बात बताओ, 100 रुपए का आपको कितना करना है? 2 गुना। तो 2 गुना कितना होगा? यानी अमाउंट बनेगा 200। 100 का 2 गुना कितना होगा? 200। अब आप देखो यहां से आपका पैसा बढ़ा कितना? 100 रुपए। अब ध्यान से समझना, अगर आपको क्वेश्चन में यहां पे टाइम दे रखा है और आपसे दर पूछिए तो करना क्या है? अगर टाइम दे रखा है, अगर मैं टाइम से इस वाले अंतर में भाग दूंगा तो क्या निकलेगा? दर निकलेगी। अगर यहां पे दर दे रखी होती, दर से भाग दूंगा तो क्या निकलेगा? टाइम निकलेगा। 100 रुपए हमारा क्या? अंतर। बस आपको जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है उससे आप डिवाइड कीजिए। जैसे आपको दे रखा है 15 वर्ष, अगर 15 वर्ष से इसको डिवाइड करें, इसको काटिए, 5 से काटो 20/3, जो कि होता है 6 सही 2/3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज प्रतिशत की दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगी? ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए, यहां पे आपको टाइम दे रखा था, दर पूछी सी। अब क्या आपको यहाँ पे परसेंट दे रखी है, दर दे रखी है, पूछा क्या? टाइम पूछा है। तो करना कुछ नहीं करना है, ऐसे ही हमें प्रिंसिपल को अपनी तरफ से कितना मानना है? 100। प्रिंसिपल को हमने माना 100। अब आपसे कहा कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगी, यानी अमाउंट कितना होना चाहिए? 100 का 3 गुना कितना होगा? 300। अब आप देखो, आप हमारे हिसाब से यहां पे पैसा बढ़ा कितना? अंतर कितना है? 200। 200 हमने आपको अभी बताया था, अंतर में अगर आपको जो वैल्यू यहां पे दे रखी है, अगर टाइम दे रखा है, टाइम से भाग दूंगा तो दर निकलेगी। अगर दर दे रखी है तो दर से भागने क्या निकलेगा? टाइम निकलेगा। तो आप 200 में, अब क्या आपको क्या दे रखा है? दर दे रखी है। अगर मैं दर से भाग दूंगा तो क्या निकलेगा? टाइम निकलेगा। कितना? 20 वर्ष, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है ए। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए, कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज प्रतिशत की दर से 10 वर्ष में 5 गुना हो जाएगी। टाइम दे रखा है, दर पूछी है। हमारा पहला काम क्या करने का? सबसे पहले हमें प्रिंसिपल को कितना मानना है? 100। प्रिंसिपल को कितना मानना है? 100। हर क्वेश्चन में मानना है साधारण ब्याज में अगर गुना गुनी पर आधारित वाला क्वेश्चन होगा तो। अब आपसे कहा है 5 गुना हो जाएगी, यानी अमाउंट 100 का 5 गुना कितना होगा? 500। अब आप देखो हमारे यहां अंतर कितना है? 400। 400 अंतर है। अब आपको दे रखा है टाइम, अगर मैं टाइम से अगर अंतर में भाग दूंगा तो क्या निकलेगा? दर निकलेगी। अगर मैं 400 में टाइम से भाग दूंगा तो क्या निकलेगा? दर निकलेगी, जो कितनी निकलेगी? 40%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है ए। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों नेक्स्ट टाइप आपके सामने, एक व्यक्ति ने रुपया 8,000 इस शर्त पर उधार लिया, पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा 8 वर्षों के बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा, तो उसे 12 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज मिलेगा? तो देखिए दोस्तों, ये नया टाइप पे कैसे करेंगे। किसी व्यक्ति ने 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिया, जैसे कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, पहले 5 वर्ष के लिए 6%। हम जानते हैं साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर आता है। आप एक बात बताओ, 6% के हिसाब से 5 वर्ष के लिए मैं टोटल ब्याज निकालूं और 6%, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 5 वर्ष में मैं टोटल ब्याज काउंट करूं 6% के हिसाब से, तो टोटल ब्याज कितना बनेगा? 30%। इसके बाद देखिए, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, यानी कि अगले 3 वर्षों के लिए 8% के हिसाब से आप देखो टोटल ब्याज बनेगा 24%, तथा 8 वर्षों के बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा, तो उसे 12 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज मिलेगा? 8 वर्षों के बाद जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 10% वार्षिक, और हमें बताना है कि कुल 12 वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिलेगा, यानी कि 12 वर्ष तक। अब आप एक बात बताओ, अब तक हमने 5 और 3 8 साल का ब्याज काउंट किया है, हमें 12 वर्ष का ब्याज बनाना है, 12 वर्ष का ब्याज बताना है,
तो एक बात बताओ, 12 वर्ष में से 5 और 3 8 वर्ष का तो हम ब्याज काउंट कर चुके, तो हमारे पास जो टाइम बचा वो टाइम बचा कितना, 4 वर्ष बचा। कितना बचा, 4 वर्ष। इस 4 वर्ष के लिए जो हमारा ब्याज काउंट होगा वो कितना होगा, 8 वर्षों के बाद ब्याज 10% वार्षिक लगेगा। तो यानी कि अगले 4 वर्ष के लिए जो हमारा ब्याज काउंट होगा वो हमारा ब्याज काउंट होगा 10%। तो हम कह सकते हैं 4 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से टोटल ब्याज कितना लगेगा, 40%। अब आप देखो, हमारे हिसाब से 12 वर्ष का टोटल ब्याज, 12 वर्ष का टोटल ब्याज हमारा कितना बना, 94%। कितना ब्याज बना, 94%। अब आपको बताना है 8,000 रुपए पे आप 94% निकाल लीजिए, हमारा ब्याज निकल आएगा। हमारे पास प्रिंसिपल था 8,000, 8,000 का हमें क्या निकाल दो, 94%। टोटल 12 वर्ष का हमारा क्या होगा ब्याज, 8,000 का अगर मैं 94% निकालू, परसेंट आगे बटे में 100 लगाएंगे, 0 से 0 काटेंगे, गुणा कर लीजिए, 7520। यानी कि 8,000 रुपए पर 12 वर्ष का टोटल ब्याज बनेगा 7520, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। आपके सामने एक और क्वेश्चन ऐसी टाइप का देखिए, एक व्यक्ति ने पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और उससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज लिया गया। 9 वर्षों में कुल ब्याज 1120 है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। इस वाले क्वेश्चन में आपको ब्याज दे रखा है, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा था राशि, वहां पर राशि देख के हमने ब्याज निकाला, यहां पर ब्याज दे रखा है, हमें बतानी राशि। तो देखो राशि कैसे निकालेंगे, पहले 2 वर्षों के लिए 4%, टोटल ब्याज कितना होगा 8, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, तो टोटल ब्याज कितना बनेगा 24%। और उससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज लिया गया, तो 9 वर्षों में कुल ब्याज 1120। हमें बताना टोटल 9 वर्षों का ब्याज। अब देखिए 4 और 2 6 वर्ष, हमारे पास अब तक कितने टाइम हो गए, 6 वर्ष। हमें बताना 9 वर्ष का, तो हमारे पास जो टाइम बचा वो कितना बचा, 3 वर्ष। इस 3 वर्ष के लिए हमारे पास जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, देखो, और उससे अधिक समय के लिए हमारे जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 8%। 3 वर्ष के लिए जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, 8%, यानी कि 24%। अब आप टोटल ब्याज काउंट कर लीजिए, हमारे हिसाब से यहां 9 वर्ष में टोटल ब्याज कितना बना, 56%। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ब्याज, और हमारे हिसाब से ब्याज कितना है 56%, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको 5620, 1120। यानी कि ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है। अगर हम रुपए में देखें तो हमारा 1120 रुपए है, परसेंट में देखें तो 56% है, यानी कि ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर होंगे, दोनों ब्याज है। तो 56% के बराबर वैल्यू हमारी 1120 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये, 20 बार। ये हो गया 1% की वैल्यू। अब हमें बताना 100% बराबर हमारा कितना होगा, 100%, यानी कि गुणा 100 करना पड़ेगा, यानी कि 2000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपके सामने, निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1200 तथा 5 वर्ष में 1500 हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपको पूछ लेगा मूलधन कितना है या दर ज्ञात कीजिए। तो देखो करेंगे कैसे, हम जानते हैं साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर आता है। तो देखिए कोई एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 1200, यानी कि मेरा कुछ प्रिंसिपल यहां से रहा होगा, प्रिंसिपल तो मैं अभी तो पता नहीं कितना है, 3 वर्ष में 1200 हो जाती है। आप यहां से देखो 3 वर्ष में कितनी हो गई, 1200। ये जो 1200 रुपए जो हुआ है ये क्या है, ये अमाउंट, यानी यहां से प्रिंसिपल से पैसा 1200 रुपए हो गया, यानी कि इसमें ब्याज भी काउंट है, तो ये हमारा क्या बनेगा, अमाउंट 1200।
तथा 5 वर्ष में 1500 हो जाती है। अब देखो 5 वर्ष में, यहां से यहां तक 5 वर्ष में कितना हो गया, 1500 हो जाती है। तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं साधारण ब्याज में दर निकालने के लिए हम दर तभी निकाल सकते हैं तो हमारे पास 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो और प्रिंसिपल पता हो। अभी तो हमें यहां से ये नहीं पता कि हमारा प्रिंसिपल कितना है। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकालने के बाद हम निकालेंगे दर। तो देखो कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल। हम एक बात जानते हैं साधारण ब्याज हर साल बराबर आता है। तो देखिए आप यहां से देखो, यहां से पैसा 3 साल से 5 साल के बीच में कितना डिफरेंट है, 2 साल का। हम यहां से ये पता कर सकते हैं कि हमारा पैसा यहां से यहां तक जो बढ़ा है वो ब्याज ही तो है इसमें, यानी कि 1200 से पैसा 1500 हो गया, 1200 से पैसा 1500 हुआ है, इसमें जो 300 रुपए जो बढ़ा है वो क्या है, ब्याज। 300 रुपए क्या बढ़ा है, ब्याज। हम जानते हैं साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर आता है। तो देखिए ये पैसा आपका बढ़ा है 2 साल में, यानी कि 2 साल में आपका पैसा बढ़ गया 300 रुपए। तो हम ये कह सकते हैं 2 साल में जो ब्याज हमारी बनी है वो 300 रुपए बनी है। तो हम यहां से 1 साल की ब्याज निकाल सकते हैं। इसमें अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो यहां से 1 साल की ब्याज निकल के आएगी, कितनी निकलेगी, 150 रुपए। अब हमारे पास 1 साल का ब्याज तो आ चुका है, लेकिन अभी हमारे पास प्रिंसिपल नहीं पता है। प्रिंसिपल निकालेंगे तो हम निकालेंगे दर। तो देखिए 1 साल का ब्याज 150 रुपए। हम जानते हैं साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर आता है। एक बात बताओ, यहां से पैसा 3 वर्ष में 1200 हो गया, कितना हो गया, 1200। इसमें क्या 3 साल का ब्याज तो जरूर होगा। अगर 1 साल में 150 रुपए ब्याज है जो कि साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर आता है, तो यहां से यहां तक 3 वर्ष में कितनी ब्याज इसमें काउंट हुई है, तो हम लगा सकते हैं 1 साल में 150 रुपए मिल रही है, तो यहां से यहां तक 3 वर्ष में अगर मैं टोटल ब्याज निकालूं तो कितनी बनेगी, 450। यानी कि यहां से यहां तक 3 वर्ष में जो हमारी ब्याज बनी वो बनी 450 रुपए। अगर मैं इसमें से 450 रुपए को ब्याज को निकाल दूं तो क्या बचेगा, हमारा बचेगा प्रिंसिपल। तो 1200 में से अगर मैं 450 अगर मैं ब्याज को निकाल देता हूं तो 750 रुपए हमारा क्या बचा, 750 रुपए हमारा बचा प्रिंसिपल। कितना बचेगा, 750। अब हमने प्रिंसिपल भी निकाल लिया और हमारे पास क्या, 1 साल का साधारण ब्याज है जो कि 150 रुपए है। अब हमारा हम दर निकाल सकते हैं। तो यहां से आप दर निकाल दीजिए। 1 साल का ब्याज कितना हमारे पास, 150 रुपए। आपको 150 रुपए जो मिला है वो प्रिंसिपल यानी 750 पे मिला है, और परसेंट बनाने के लिए गुणा 100, इसको काट लीजिए, यानी कि 20% हमारी दर निकल के आ चुकी है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है ए। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए। निश्चित साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष में 2000 तथा 4 वर्ष में 2400 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो बनाते हैं, देखिए हमारा कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, प्रिंसिपल से पैसा हमारा 2 वर्ष में कितना हो गया, यहां से यहां तक 2000, और 4 वर्ष में हो गया 2400। यहां से यहां तक देखो 4 वर्ष में हमारा पैसा कितना हो गया, 2400। सबसे पहले हम निकालेंगे 1 वर्ष का साधारण ब्याज, और प्रिंसिपल पता होगा तभी हम दर फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए आप यहां से देखो 2 वर्ष में यहां से यहां तक आपका पैसा बढ़ा कितना, 400 रुपए। जो आपका 400 रुपए जो बढ़ा है वो क्या है, 2 वर्ष में साधारण ब्याज में हम यहां से 1 साल का ब्याज निकाल सकते हैं। अगर 2 साल में 400 रुपए ब्याज है तो 1 साल का ब्याज यहां से निकाल सकता हूं 2 से डिवाइड करके, 200 रुपए। 200 रुपए हमारा आ गया 1 साल का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर आता है। तो आप एक बात बताओ, यहां से यहां तक 2 वर्ष में पैसा हो गया आपका 2000 रुपए, क्या इसमें 2 साल का साधारण ब्याज होगा, जी बिल्कुल होगा। अगर मैं इसमें से 2 साल का साधारण ब्याज को अगर निकाल दूं तो हमारा क्या बचेगा, प्रिंसिपल। अगर 1 साल का ब्याज अगर 200 रुपए है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 400 रुपए।
अगर मैं इस 400 रुपए को अगर इसमें से घटा दूं, निकाल दूं ब्याज को, तो हमारा प्रिंसिपल बचेगा। अगर मैं इस 2000 में से 400 रुपए को निकाल दूं तो हमारा प्रिंसिपल कितना बचेगा? 1600 रुपए। बस अब हम निकाल देंगे दर। एक साल का हमारे पास ब्याज है कितना? 200 रुपए, हमारे पास प्रिंसिपल है 1600 रुपए, तो हम यहां से दर निकाल देंगे 200 रुपए, यानी कि दर 200 रुपए एक साल का ब्याज हमें पता है, और हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? 1600, और परसेंट बनाने के लिए 100, 2 जीरो सौ काट लेंगे, 2 से 8, 100/8 कितना? तो 100/8 होता हमारा 12.5%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है ए। ये दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 2240 तथा 5 वर्ष में 2600 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम धनराशि कैसे निकालेंगे। आपका यहां पर कोई प्रिंसिपल रहा होगा, प्रिंसिपल से आपका पैसा 2 वर्ष में हुआ कितना? यहां से यहां तक देखो, आपका कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, प्रिंसिपल से आपका पैसा 2 वर्ष में कितना हुआ? 2240, यानी कि 2 साल में पैसा कितना हुआ? 2240, तथा 5 वर्षों में कितना हुआ? 2600, यानी कि 5 वर्षों में कितना हुआ? 2600। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है धनराशि। तो कैसे निकालेंगे? हमको ये प्रिंसिपल ज्ञात करना है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन यहां से यहां तक 2 वर्ष में पैसा हो गया 2240, जो हुआ है वो क्या है? अमाउंट। ये क्या है? अमाउंट, यानी कि इसमें कुछ ब्याज काउंट है, ब्याज काउंट होगी तो हमारा पैसा बना 2240। यहां से देखो 5 वर्ष में कितना हो गया? 2600 हो गया। अब हम यहां से कैसे निकालेंगे? आप फोकस कीजिए यहां, 2 साल से 5 साल तक कितने साल का अंतर है? 3 वर्ष में आपका पैसा यहां से यहां पे बढ़ा कितना? 2600 हो गया। कितना हो गया? 2600। आपका पैसा यहां से बढ़ा कितना? घटा लीजिए, 360। आपका पैसा 360 रुपए बढ़ा कितने साल में? 3 साल में। हम जानते हैं साधारण ब्याज हर साल क्या आता है? बराबर बराबर। अगर 360 रुपए 3 साल में बढ़ा है, तो हम यहां से क्या निकालेंगे? 1 साल का ब्याज। हमारा 1 साल का ब्याज कितना? 120 रुपए। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज हर साल क्या आता है? बराबर बराबर। अब आप एक बात बताओ, यहां से यहां तक 2 वर्ष में आपका पैसा कितना हुआ? 2240। अगर मैं इसमें से 2 साल का ब्याज निकाल दूं तो हमारा क्या बचेगा? प्रिंसिपल। अगर 1 साल का ब्याज हमारा 120 रुपए है, तो यहां से यहां तक अगर मैं 2 साल के ब्याज की बात करूं कितना होगा? 240। अगर मैं इसमें से 240 रुपए अगर ब्याज को निकाल दूं तो हमारा क्या बचेगा? हमारा बचेगा प्रिंसिपल, वो राशि। तो 240 और 2240 में से निकालूंगा तो बचेगी कितनी? 2000, यानी कि हमारी वो धनराशि कितनी होगी? 2000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का। निश्चित साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष में 1200 तथा 4 वर्ष में 1600 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, 2 वर्ष में यहां से यहां तक हमारी राशि कितनी हो गई? 1200, तथा 4 वर्ष में हो जाती है 1600। अब आप देखो यहां तक 2 साल में आपका पैसा बढ़ा कितना? 400 रुपए। अगर आपका पैसा 2 वर्ष में 400 रुपए बढ़ा है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं 1 वर्ष में आपका पैसा बढ़ा कितना? तो 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 200 रुपए। 200 रुपए जो है वो है 1 साल का ब्याज। हम जानते हैं साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर आता है। अगर 1 साल का ब्याज 200 रुपए है, यहां से यहां तक 2 साल में प्रिंसिपल से अमाउंट कितना बना? 1200 रुपए। अगर मैं इसमें से 2 साल का ब्याज निकाल दूं तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अगर 1 साल का ब्याज 200 रुपए है, यहां से यहां तक निकालने के लिए अगर मैं 2 साल का ब्याज निकालूं कितना बनेगा? 400 रुपए। अगर इस 400 रुपए को अगर मैं इसमें से घटा दूं तो हमारा कितना बचेगा? 800, जो कि हमारा क्या? प्रिंसिपल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए।
तो दोस्तों आपको टैप समझ में आया, चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों नया क्वेश्चन देखिए, नया टैप। निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर रुपये 500 की राशि 2 वर्ष में 600 हो जाती है। यदि ब्याज दर को आधा कर दिया जाए तो 500 की राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। साधारण ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हमें दर का पता होना चाहिए। दर का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो देखो सबसे पहले दर याद करते हैं। दर याद कैसे करेंगे, तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, 500 रुपए। 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में 600 हो जाती है, यानी कि कितनी हो गई, 600। कितने टाइम में हुए, 2 वर्ष में। कितने टाइम में, 2 वर्ष में। अब आप देखिए यहां से यहां तक पैसा आपका बढ़ा कितना, यहां से यहां तक हमारा पैसा बढ़ा 100 रुपए। और 100 रुपए जो हमारा बढ़ा है वो क्या है, 100 रुपए जो बढ़ा है वो है हमारा साधारण ब्याज। हम जानते हैं साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर आता है। तो हम यहां से 1 साल का ब्याज निकाल सकते हैं। दर निकालने के लिए हमारे पास 1 साल का साधारण ब्याज हो और हमें प्रिंसिपल पता हो तो हम दर निकाल सकते हैं। 100 रुपए हमारा 2 साल में है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं 1 साल का ब्याज कितना निकलेगा, 50 रुपए। यहां से हमने 1 साल का ब्याज निकाल लिया कितना, 50 रुपए। यहां से हमारा ब्याज आ गया 1 साल का 50 रुपए। अब हम यहां से निकालेंगे दर। क्या निकालेंगे, दर। तो देखो दर निकालने के लिए 1 साल का ब्याज हमारे पास है, प्रिंसिपल हमारे पास है, तो हम आसानी से दर निकाल सकते हैं। दर बराबर 50 रुपए। 1 साल का ब्याज हमें किस पे मिला है, 500 पे। परसेंट बनाने के लिए गुणा 100, इसको काटेंगे, यानी कि हमारी दर कितनी निकल के आ गई, हमारी दर निकल के आ गई 10%। 10% हमारी दर आ गई। लेकिन क्वेश्चन में बोला यदि ब्याज दर को आधा कर दिया जाए तो 500 की राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों अगर मैं 10% का अगर मैं आधा करूं तो आधा कितना होगा, 5%। अब हमारी जो नई दर है वो कितनी है, 5%। अब हमें नई दर यानी 5% से 500 की राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए 500 रुपए की राशि पर हमें क्या ज्ञात करना है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। हम जानते हैं साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर आता है। अगर दर मेरी 5% है तो मैं टोटल ब्याज कितना बनेगा, 5% यानी 2 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा मेरा, 5 दूनी 10%। 2 साल का अगर मैं ब्याज निकालूं टोटल कितना होगा, 10%। 5% के हिसाब से 2 साल का ब्याज बना हमारा 10%। बस आपको इस 500 का 10% निकालना है, यानी 50 रुपए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 की राशि पर, दर को आधा कर दिया 5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी। देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है आपके सामने। निश्चित साधारण ब्याज दर पर 1000 की राशि 4 वर्ष में 1400 हो जाती है। यदि ब्याज दर को आधा कर दिया जाए तो 2000 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। देखिए 1000 की राशि यानी कि हमारा प्रिंसिपल 1000 से पैसा 4 वर्ष में कितना हो गया, 1400। आप पे पैसा हुआ 4 साल में, पैसा आपका यहां से यहां पे बढ़ा कितना, आपका पैसा बढ़ा 400 रुपए। हम यहां से 1 साल का साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। अगर मैं 400 में, अगर मैं 4 वर्ष में इतना बढ़ा तो मैं यहां से 4 से डिवाइड करूं तो मुझे पता चलेगा 1 साल का ब्याज। अब हमारे पास 1 साल का ब्याज है और हमारे पास प्रिंसिपल है, तो हम यहां से दर निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, दर। 100 रुपए हमें किस पे मिला, 1000। परसेंट बनाने के लिए 100 काट लेंगे, यानी कि 10%। हमारी दर निकल के आ गई 10%। अब हमको करना क्या है, दर को करना है आधा। अगर मैं 10% का अगर मैं आधा करूं तो कितना बनेगा, 5%। हमारी जो नई दर है वो निकल के कितनी आ गई, 5%। अब आपको 2000 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है।
राशि हमारी कितनी है 2000। 5% के हिसाब से 4 वर्ष का टोटल साधारण ब्याज कितना बनेगा 20%, यानी कि साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर आता है। अगर मैं टोटल 4 वर्ष का ब्याज निकालूं कितना बनेगा 20%। 4 वर्ष का मेरा ब्याज कितना बनेगा 20%, बस 2000 का 20% निकाल दो, जो कि हमारा होगा 400 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर बी। आपको कुछ टाइप में समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।